ये आप लोगों का मॉडल पेपर कह सकते हो या गैस पेपर कह सकते हो। ये आपका दूसरा मॉडल पेपर है। कौन सा है? दूसरा। ठीक है। अब इसमें वो संभावित प्रश्न है जो आने की बिल्कुल प्रबल संभावना में है। ठीक है। पहला पेपर हमने आप लोगों को दिया था, वो पेपर हमने क्या कर दिया था, आपको एकदम सॉल्व करके पेपर दिया था। ठीक है ना, दिया था ना, क्वेश्चन के साथ साथ में उसके आंसर है। इस पेपर में आपका सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। ठीक है। कुछ आंसर हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखो कोई भी पेपर होता है वो 3.25 घंटे का होता है कि नहीं होता है। अब 3 घंटे के पेपर को अगर हमें 1 घंटे में करना है, कवर करना है, तो कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और मेहनत के लिए हम आपको बाद में ये पीडीएफ हमने आपको पहले भेज दी है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ये आपने आपको बता भी दिया है। ये कौन सा है? ये गैस पेपर है। ठीक है। मॉडल पेपर कौन सा है? दूसरा। ठीक है। पहले हमें मिलेगा 20 नंबर का पार्ट ए, जिसमें 20 नंबर की हमें क्या भरनी होती है? OMR भरनी होती है। ठीक है। जो इस नंबर पे सबसे अच्छी OMR करके आता है, 20 में 20 लाता है, वो अंग्रेजी में या तो 68 नंबर लाता है या तो 69 नंबर लाता है। समझ गए? 70 में जो OMR करके आता है, क्योंकि OMR से ये पता चल जाता है, OMR आपकी जाती है 2 जगह। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका वो अलग पैक होके जाता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अलग जाता है। ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं दूसरे गैस पेपर में क्या क्वेश्चन है। पहले तो हम पैसेज पढ़ लेंगे एक बार जल्दी जल्दी। ठीक है। पैसेज में लिखा है वैन, और पैसेज पढ़ते समय हमें वो कीवर्ड याद रखने हैं कुछ जो क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। लिखा है वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर, द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। शायद हम ये पैसेज आपको करा चुके हैं। व्हाट impress us most is its size and magnificence. Have you ever wondered how it come to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people France to mark the 100-year anniversary of American independence in 1869. Sculptor Frederick August Bartholdi began to plan its concept for the monument. Bartholdi envisioned Liberty as a strong and proud figure, one who personified not only majestic Greek goddess of the past but also the working man, bowman of the present. Finally, 1884, the work was finished. हमें थोड़ा थोड़ा सा इसको क्या कर लेना है, नजर डाल लेनी है। ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, क्वेश्चन आखिर हमारे क्या है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज। ठीक है। ऑप्शन में है द स्टैच्यू ऑफ अब्राहम लिंकन, द स्टैच्यू ऑफ गॉडेस वेन्यूज, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। इसमें किसका जिक्र है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का है, और हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत। अगला क्वेश्चन है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल फ्रांस, जापान, ग्रीस, इंग्लैंड। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन सही है फ्रांस। कौन सा सही है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज, किसको पर्सोनिफाइज करता है? इसमें लिखा ऑप्शन में क्या है? द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, द हिंदू गॉडेस सरस्वती, बोथ ए एंड बोथ बी। इसका हमें आंसर देना है। कौन सा आंसर हमारा सही होगा? इसका हमारा आंसर सही होगा डी नंबर का, बोथ ए और बोथ ए एंड बी। यानी ए वाला भी हमारा सही है
और बी वाला भी हमारा सही है, ये वाला हमारा गलत है। यहाँ कहीं भी सरस्वती जी का जिक्र नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे थे पैसेज के क्वेश्चन। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 से लेके 8 तक के क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिलता है? ग्रामर पोर्शन मिलता है। ये आप लोगों को पता है क्या मिलता है? ग्रामर पोर्शन। ठीक है, ग्रामर पोर्शन में आप समझिए क्या क्वेश्चन मिला। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य को कंप्लीट करना है। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, ही इनवाइट्स मी। इस खाली स्थान पे बताएं क्या भरना है। अनटिल भरेंगे, इफ भरेंगे, अनलेस भरेंगे या बट भरेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा अनटिल। क्या होगा इसके आंसर? अनटिल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। अब इसमें क्या भरना? ऑफ भरना, फॉर भरना, एड भरना या टू भरना है। बताइए क्या भरेंगे, बताएं। इस वाले में भरेंगे ऑफ। क्या भरेंगे? ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी इस वर्ड को हमें क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। किसको लगाना है? इस वाले वाक्य को सही क्रम में लगाना है। देखिए कौन सा हमारा सही होगा। पहले सबसे पहले तो हम कर्ता क्रिया का सेंस मिलाते हैं। कोई वाक्य को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कर्ता क्रिया को सेंस मिलाना। देखिए यहाँ पे नाइट लास्ट बीन पहले से आ गया, इसका मतलब ये पहले से कट गया। आंसर विकल्प का आंसर करने से पहले हमें गलत को काट देना चाहिए। फिर इसके बाद बीन रैनिंग लास्ट लिखा है, ये भी हमारा कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ देखो इट बीन सिंस नाइट लास्ट हैज, कर्ता के बाद तुरंत सहायक क्रिया आती है, इसमें भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर का हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर पे क्वेश्चन पे नजर डालें। 7वें नंबर के क्वेश्चन पे कह रहा है ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ, आइडेंटिफाई वर्ड। ये स्पेंट वर्ड जो दिया है वो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है? आंसर दीजिए क्या है इसमें। स्पेंट शब्द क्या है? जल्दी बताओ। वर्ब। इसका आंसर क्या होगा? वर्ब सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इस वाक्य में गलती बताओ, कौन सा शब्द गलत है? बताइए। क्या प्रेयर गलत है, मिसचीफ गलत है, ग्रामर गलत है या अटैच? ग्रामर की मीनिंग गलत है। ग्रामर में क्या होना चाहिए? ए आर होता है। क्या होता है? AR। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहां से कहां तक होता है? क्या होता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 में 9 और 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे काय के? प्रोच के, पैसेज के। काय के होते हैं? प्रोच के, पैसेज के। तो देखो ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, देयर ही वॉक्ड टू स्टे until enlightenment came। enlightened after 7 days he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and share his new understanding। आप समझ गए होंगे ये पैराग्राफ किसका है? ये गौतम बुद्ध वाला पार्ट है जो, ठीक है, ईसा गौतमी की कहानी है जिसमें उसका पार्ट है। उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। कह रहे हैं सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट फॉर। ऑप्शन है 4 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर या 3 ईयर। इसका आंसर क्या होगा? 7 ईयर। क्या होगा? 7 ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटमेंट सिटिंग अंडर। कौन से ट्री में? या बनियान ट्री, ये मैंगो ट्री, पीपल ट्री या ओक ट्री। देखो मैंगो और ओक तो दोनों थे नहीं। अब आपको दो में से एक चीज ऑप्शन देखना है कौन सा है। ठीक है, इसमें आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हमारा होगा पीपल ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 11 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चन मिलेंगे वो भी प्रोज से होंगे, मगर ये कौन से होंगे? मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। कौन से होंगे? मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। देखो, इसमें पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच क्वालिटी ऑफ लेंसो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट? हिज फूलिशनेस, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, हिज सिंपलिसिटी, या नन ऑफ दीज। देखो, मूर्ख तो था नहीं, सिंपल था नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं, इसमें क्या होगा? भगवान पर विश्वास। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट? बताओ, पाओलो पेलो, लाइम ऑफ फिलाडेल्फी, और रोल्ड डे, या फेडरिक फॉरेस्ट? बताइए कौन सा आंसर है? लाइम ओ फिलाडेल्फी। कौन सा आंसर सही है? ये वाला बी नंबर का। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हु हैड इनवाइटेड राजवी टू विजिट हिज होम इन अपर असम? प्रांजल फादर, प्रांजल, एक टी वेंडर, या प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम? बताइए। हाँ, किसके साथ था? किसके साथ यात्रा कर रहा था? प्रांजल के साथ। ठीक है, अब हम इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा? 14 और 15 किससे रिलेटेड होता है? पोएट्री से रिलेटेड। ये पोयम थोड़ा सा एक लाइन में टाइप नहीं हो पाई, अलग अलग हो गई। एक लाइन ये है, ठीक है, इसकी दूसरी लाइन ये है, ठीक है, इस तरह से अगली लाइन ये है, यानी ये पोयम अलग अलग पार्टों में बटी हुई है। ठीक है, तो बताएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द पोएट द पोयम रिटन अबव? कार्ल सैंडबर्ग, विलियम बटलर ईट्स, जॉन बैरीमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट? कौन सा है इसका? पहला आंसर है कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फॉग कम्स लाउडली, हेस्टली, साइलेंटली, या स्लोली? बताइए, फॉग कैसे आता है? बिल्कुल साइलेंटली आता है, चुपचाप। ठीक है, साइलेंटली आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 से 20। कौन नंबर से होगा? 16 से 20। काय के क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री के। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक आते हैं आपके काय से रिलेटेड? सप्लीमेंट्री। किससे रिलेटेड है? सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी डेज वाज टर्की गिवन ऑन फूड? पहला ऑप्शन है 1 डे, 4 डेज, 2 डेज, या 6 डेज। इसका आंसर क्या होगा? 2 डेज। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल? 15 ईयर, 70 ईयर, 20 ईयर, या 21 ईयर? इसका आंसर क्या होगा? 15 ईयर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड? द की, हिज ग्लोब, हिज फिंगरप्रिंट्स, ऑल ऑफ दीज? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हिज फिंगरप्रिंट। इसका आंसर क्या होगा? हिज फिंगर। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रिफिन ग्रिफिन क्या था? ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नॉलेज पर्सन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी नंबर का। वो साइंटिस्ट भी था और नॉलेज पर्सन भी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है हु हैड इनवाइटेड माटिल्डा's हस्बैंड फॉर द पार्टी? द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, या द गवर्नर? क्या आंसर होगा इसका? सी नंबर का।
द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे OMR से रिलेटेड। अब हम आपको वो क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो क्वेश्चन इसके आगे आते हैं। ये हमारी सीट है, हमने आपकी आंसर सीट भी आपको उसमें डाल दी है। ठीक है, आप लोग देख लेना। अब आगे बात करते हैं पार्ट बी, सबसे महत्वपूर्ण। ये हमारा कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। और 50 नंबर में हमें क्या करना होता है? इनको सॉल्व करना है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इसको अब हमें कैसे करना है? सब्जेक्टिव करना है, यानी लिखित पेपर में करना है। कैसे करेंगे? लिखित। ठीक है, पैसेज हमारे सामने है और उसके क्वेश्चन भी इसमें दिए हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, पैसेज क्या है। पहले हम पैसेज पढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने देखा हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। इस क्वेश्चन को आपको काय में ढूंढना है? इस पैसेज में ढूंढना है। काय में ढूंढना है? ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इस पैसेज से निकाल के क्वेश्चन को समझ के। अगला क्वेश्चन हमारे लिए व्हाट डिड द सोल्जर कॉल हर। ये भी हमें क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? ये क्वेश्चन भी हमें पैसेज में। ये हमने आपको तरीका बता रखा है, अलग से इसको समझा रखा है। ठीक है, कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है मीनिंग से रिलेटेड। इसमें पूछ रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगेटन। फॉरगेटन का मतलब होता है भूलना। क्या होता है? भूलना। ठीक, अब इसका हमें अपोजिट बताना है। तो भूलने का मतलब याद करना, अपोजिट यही होगा ना। तो हमें इसमें क्या लगा देंगे? रिमेंबर। क्या लगा देंगे? रिमेंबर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं, पैसेज के बाद हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आएगा? अब पैसेज के बाद हमें मिलता है राइटिंग। राइटिंग में क्या क्या होता है? राइटिंग में आर्टिकल आता है और लेटर आता है। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले लिखा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। आप चाहे कॉलेज लाइब्रेरी का लिखिए और चाहे आप किसका लिखें? इनवाइटिंग फ्रेंड को। ये लेटर है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हमने आपको अगले पेपर में लाइब्रेरी का दिया भी था, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, और अन्यथा एप्लीकेशन की पूरी एक PDF ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद निबंध हमने देखो कौन सा रखा है गैस पेपर में। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, लेटर है राइट ए रिपोर्ट एंड इलेक्शन सीन इन अबाउट 18 से 100 वर्ड। कितने लिखने हैं? 80 से 100 वर्ड। हिंट्स दी है, हिंट्स में आपको ये हेडिंग दी है। हेडिंग आपकी यही होनी चाहिए और आप मैटर इसमें लिखेंगे। किसका लिखना है? हमें किसका लिखना है? एन इलेक्शन सीन, यानी चुनाव पर हमें निबंध देना है। अगर आपको ये नहीं बनता है तो आपके लिए ऑप्शन पे क्या है? राइट एन आर्टिकल 18 to 100 यूजेस एंड मिस यूजेस स्मार्टफोन। यानी फोन के क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है, क्या क्या यूज है और क्या क्या मिस यूज है। ठीक है, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें आज की कंडीशन में देखी जाए तो बुरी हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। इसकी हेडिंग क्या है? कॉन्टैक्ट, गूगल सर्चिंग, ठीक है, एंटरटेनमेंट, स्मार्टफोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम और हार्मफुल इंक्लूड। आपको ये हेडिंग उसने दे रखी है कि आपको इन हेडिंग पर लिखना है। ठीक है, आपके पास दोनों निबंध दिए हैं, आप दो में से जिसको भी चॉइस करना चाहें उसको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने लगाया काय का? ग्रामर पोर्शन का। अगला क्वेश्चन काय से आता है? ग्रामर। ग्रामर में कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला क्वेश्चन है द मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज। अब आपने देखा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, वाक्य इंट्रोगेटिव का है। और जब इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो हम सेड सेड टू के स्थान पे क्या लगाते हैं? आस्क लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? आस्क। तो हम क्या बना देंगे? इस वाक्य को बनाते हैं क्या? द मदर आस्क्ड
हर सन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, जब क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तो हम इसी को क्या कर देते हैं, कंजक्शन के रूप में बना देते हैं। यू को आगे लाएंगे तो हर सन से क्या बन जाएगा, ही इज ए मार्च टू वाज गया तो वाज नॉट चेंज अटेंशन। अब योर चेंज होगा किस में हो जाएगा, हिज बुक्स दीज। दीज का क्या हो जाता है, दीज का दोज डेज, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है। समझ गए। और प्लस क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप का चिन्ह। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगेगा क्योंकि हमने वाक्य को कैसा बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये हमारा क्या बना, इनडायरेक्ट बना। ठीक है, और जब वीडियो में आप देखा करें तो जैसे आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करके नहीं दे रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी रख लिया करें तुरंत, ताकि हमें अगर दोबारा उसको बनाना हुआ तो हम उसको एक बार स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि ये वक्त कैसा बना। यू नो हिम वेल, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वाइज बनाना है। तो देखिए कैसा बनाएंगे। सबसे पहले हम ही लाए, नो है प्रेजेंट इंडेफिनिट एज, फिर नॉन टू मी, हमने क्या बताया, नॉन टू यू, क्या कर देंगे, टू यू वेल। अब आप ये ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पे बाई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने कब बताया था कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ बाई का प्रयोग नहीं करती, तो हमें इस वर्ब के अनुसार क्या लगाना पड़ा, टू लगाना पड़ा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पंचुएट करना है। क्या करना है, पंचुएट। ये सब स्मॉल लेटर में दिए हैं, इसमें कोई भी टिक चिन्ह नहीं लगाना, या ना तो आखिरी में ना पहले में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे। हम हरी का एच कैपिटल कर देंगे, फिर सैड टू अमन का ए कैपिटल कर देंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, आई को कैपिटल कर देंगे, लाइक लिखा है लाइक लिख देंगे, योर लिखा है योर लिख देंगे, ड्रेस लिखा है ड्रेस लिख देंगे, और फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा पंचुएट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे 2 नंबर का है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी आती है ट्रांसलेशन स्टोरी। स्टोरी में क्या है, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। हमने स्टोरी की आपको 3-4 क्लास अभी रिकॉर्डेड दे दी हैं, और आपके लिए हमने स्टोरियों की पूरी एक पीडीएफ, कम से कम 40 पीडीएफ स्टोरी बनी है, उसमें सब आपको प्रोवाइड कर दी है। देखो हम इसको बना चुके हैं एक बार। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, तो अशोक वाज अ फेमस एम्परर। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, तो ही लव्ड हिज सब्जेक्ट वेरी मच। यहाँ अब प्रजा का मतलब पब्लिक भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा, तो आफ्टर द कलिंगा वार ही स्टार्टेड हेटिंग वार। वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा, तो ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। यहाँ पे आप क्या ला सकते हैं, पब्लिक ला सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लिटरेचर में। इन क्वेश्चन पे जरूर गौर करना और इन क्वेश्चनों का आंसर आप देना। हम आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से हैं। देखिए हमने लिटरेचर ऑप्शन में आए, लिटरेचर में सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट। अब जिन बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि शॉर्ट है कि लॉन्ग है, आप खुद ये देखना है। अगर 30 से 40 शब्द लिखे हैं तो शॉर्ट आंसर है, और सबसे पहले मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये काय के हैं, प्रोज के हैं। काय के हैं, प्रोज के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। ठीक है, या व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देखिया बारी। ठीक है, आपको इन दो में से जो क्वेश्चन बने आपको एक करना है, समझ गए। अब इसके बाद बी नंबर में देखो, व्हाट इज द सीगल, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। सीगल वाला पार्ट है ना, पक्षी वाला जो उड़ना नहीं सीख पा रहा था, उसके लिए। अगर आपको ये ना बने तो आप इसका अथवा एक क्वेश्चन और आएगा अथवा में, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रमोटेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट। ठीक है, आप किटी वाले पार्ट का है, और उसने डायरी का नाम पूछा, उसने क्या रखा था, किटी रखा था। ठीक है, तो ये आपको, अब ये तो हो गया शॉर्ट आंसर। अब देखो यहां पे आ गए हम 26 नंबर पे, किसमें आ गए, आंसर एनी वन। अब ये गौर किया करो कितने लिखना है।
एनी टू बोले तो एनी टू, और दो का एनी वन कहे तो एक। द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब कैसे पता चलेगा ये लॉन्ग आंसर है? तो लॉन्ग आंसर लिख के नहीं आएगा, मगर यहाँ पे क्या लिखा होगा? 60 वर्ड लिखा होगा। कितना लिखा होगा? 60 वर्ड। तो आपने पूछा डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला, पहला क्वेश्चन, यानी मंडेला वाले पार्ट का पूछा है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बन रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन मैटेला एंड लोमोव। ठीक है, आप दो में से एक आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब 27 नंबर पे चलते हैं। ये हमारा प्रोज पोर्शन था जो खत्म हुआ। अब ये कहां से, ये काय के क्वेश्चन है? ये सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर है। कैसे पता चलेगा? तो आपको देखना है, नहीं सॉरी, अभी सप्लीमेंट्री के नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है पोएट्री से रिलेटेड। कैसे? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज अमांडा, व्हाट काइंड लाइफ डज शी वांट टू लिव। आप इसके बारे में या तो 25 शब्दों में कुछ लिख दें, 25-30 शब्दों में, अगर आपको उसकी कहानी याद हो, एक छोटा सा सेंटेलाइज टाइप का, और नहीं है तो आप उसके अथवा में क्या लिखें? 4 लाइन्स पोयम, एनी पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। यानी स्पष्ट लिखा है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी जो क्वेश्चन पेपर में पोयम दी है वो पोयम नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई अतिरिक्त लिख दें। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, आप तो पोयम 4 लाइन की पोयम लिखा करो। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 वर्ड। ये क्या लिखना है हमें? सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्या लिखना है? सेंट्रल आइडिया लिखना है। और सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए हमें क्या देखना है? कौन कौन सा पूछा है? फायर एंड आइस, द बाल पोएम, द टेल ऑफ क्लस्टर्ड अ ड्रैगन। तो हमें जो याद हो उन तीन में से कोई एक को लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ये हो गए हमारे काय के, ये क्वेश्चन हो गए हमारे सप्लीमेंट पोएट्री के। अब हम आ जाते हैं 29 और 30 क्वेश्चन में। देखिए ये 30 से 40 वर्ड पूछ रहा है, ये सप्लीमेंट्री का क्या है? शॉर्ट आंसर है। क्या है? शॉर्ट आंसर है। ठीक, अब इसमें पूछा पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड भोली रेफ्यूज टू मैरी दिसंबर। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको लिखना कितना है? सिर्फ एक। ये जरूर देखना, आंसर एनी वन या आंसर एनी टू। जे अगर आप गलती कराए, आपने देखा नहीं और दोनों कराए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं करना है आपको, सिर्फ जितना पूछो उतना करना है। ठीक है, अब ऐसी लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर की पहचान हमने क्या बताई? अबाउट 60 वर्ड लिखा होगा तो ये समझ लेना लॉन्ग आंसर। सबसे लास्ट में आपको सप्लीमेंट्री से मिलेगा। किस में मिलेगा? पहले प्रोज, फिर पोएट्री, फिर सप्लीमेंट्री। अब इसमें किससे पूछा है? हाउ इज हॉरेस डैनवी चीटेड बाय द लेडी इन द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यानी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लॉन्ग आंसर अगर आपको बनता है वो लिख दें, या माटिल्डा वाला पार्ट आपको अच्छे से आता है, नेकलेस वाला, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा ये गैस पेपर दूसरा था जो आपके सामने है। अब आपको क्या करना है? अब आपको अगला पेपर मिलेगा, गैस पेपर कौन सा? तीसरा। और ये विशेष ध्यान रखिए, जिसने गैस पेपर को मन से किया तो ये गारंटी है कि आपका पेपर खाली नहीं जाएगा, पेपर पूरा भरा आएगा। और ऐसी क्वेश्चन आपको लगेगा, आप ये महसूस करेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस मेहनत करना आपका काम है। ठीक है।